दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। एक लेटेस्ट डेटा में आपको देखने को मिलेगा कि एनवीडिया का जो मार्केट कैप है अब वो इंडियन स्टॉक मार्केट के मार्केट कैप से ऊपर जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट अभी जितनी भी वैल्यूएशन पे है उससे ऊपर यूएस की एक सिंगल कंपनी पहुंच चुकी है, एनवीडिया। इसका मार्केट कैप कितना है? $5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे है, जबकि टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो $4.9 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे है। तो हम टीसीएस को पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते रहेंगे और यहाँ पे एनवीडिया टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट से आगे निकल चुका है। आईटी कंपनीज की सिचुएशन आपको बताइए काफ़ी ख़राब है। आईटी कंपनीज की मार्केट वैल्यू काफ़ी गिर चुकी है, जो कि एक सिंगल कंपनी एंथ्रोपिक से भी कम है। और ओपन एआई के साथ में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आईटी कंपनीज अभी काफ़ी नीचे है। टोटल आईटी कंपनीज जितनी भी अपनी आईटी कंपनीज है उनकी बात करो। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि एनवीडिया के नंबर्स आने वाले हैं 20 तारीख को। आज 16 तारीख है, तो मार्केट को लग रहा है कि नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे तेजी बन रही है। सब ये सोच रहे हैं कि एआई के अंदर बबल है या नहीं है, उसको आगे चल के चेक करते हैं। और एआई कंपनी के बूम की वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स किस तरह से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल पहले जो एनवीडिया थी उसकी मार्केट वैल्यू थी $370 बिलियन की। ट्रिलियंस में नहीं था, बिलियंस में था। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें उस समय जो वैल्यूएशन थी तकरीबन तकरीबन 5.66 ट्रिलियन की थी। यहाँ से एनवीडिया ने 4.7 ट्रिलियन का मार्केट ऐड किया, जबकि इंडिया ने यूएसडी में देखे तो $750 बिलियन का मार्केट गंवा दिया। इसको कहते हैं एआई बूम। और यहाँ पे अच्छे पैसे बन रहे हैं इन्वेस्टर्स के। हम देखते रहते हैं यूएस मार्केट के अंदर जब भी इंडेक्स चेक करते हैं तो एनवीडिया हो या फिर फैंग हो, नैस्डैक हो, उसमें अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। किसी के पास में नैस्डैक है या फैंग है तो उसके पास भी एनवीडिया है और उसके बेसिस पे उनके रिटर्न्स बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो यूएस इन्वेस्टर्स है ना वो इंडिया को लेकर काफ़ी बेरिश है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में टेक में ग्रोथ है, इनोवेशन में ग्रोथ है। चाहे वो चिप हो, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, या फिर वो एआई हो। ठीक है, तो इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया है रिवर्स एआई ट्रेड। यानी अगर आपको एआई में ट्रेड करना है तो इंडिया रिवर्स है, यानी इंडिया से पैसे निकालो और टेक कंपनीज में पैसे डालो। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को शिफ्ट कर रहे हैं इंडियन इक्विटी से एआई फोकस्ड मार्केट के अंदर। अभी कई सारे मार्केट्स हैं, ऐसा नहीं है यूएस मार्केट, उसके अलावा भी काफ़ी सारे मार्केट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। चीन भी हम ले सकते हैं, साउथ कोरिया ले सकते हैं, ताइवान ले सकते हैं। तो ये कंपनीज अभी के समय काफ़ी अच्छा कर रही है। और एक टाइम ऐसा था जब इन सभी मार्केट से पैसे निकल के इंडियन मार्केट के अंदर आते थे। वो टाइम भी आएगा, बट काफ़ी टाइम लग जाएगा उसके अंदर, क्योंकि अभी इंडिया इस सिचुएशन में काफ़ी पीछे है और इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम भी है क्रूड की। तो वो सब चीज़ें भी आपको पता है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल के अंदर कितने रिटर्न्स बने। तकरीबन 1482% के रिटर्न्स यहाँ पे बन चुके हैं। और बबल का पता कैसे लगता है? जब ये कंपनीज कंटिन्यूसली 100 के पी के ऊपर होगी। जब .com बबल आया था तो इन कंपनीज की वैल्यूएशन 500 700 पी पर होती थी। अमेजॉन, उसके साथ में हम लेके चल सकते हैं कुछ और कंपनीज, एप्पल, यस, उसकी भी वैल्यूएशन, कई कंपनीज तो बाहर हो गई थी। इंडियन कंपनीज भी आउट हो गई थी। सत्यम करके कुछ कंपनी थी, उसको टेक महिंद्रा ने बाय किया था। ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज आउट हो गई थी मार्केट से। तो यहाँ पे जब तक इनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है तब तक कोई बबल नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन ही आपको बबल बताती है। तेजी बनी है और वैल्यूएशन 46 की है, यानी इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आएंगे तो ये वैल्यूएशन हो सकता है 30 के नीचे चल जाए। तो 30 की वैल्यूएशन तक कोई भी बबल नहीं है, क्योंकि इतनी वैल्यूएशन तो पहले आईटी कंपनीज को मिला करती थी। जब बबल बनेगा तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर जाएगी, उसके बेसिस पे उस हिसाब से हम बातचीत करेंगे। बट अभी वैल्यूएशन के पीओवी से कोई बबल दिखता नहीं है। और नैस्डैक का जो वैल्यूएशन अभी के समय हाई दिखेगा, बट वो फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखोगे, अगले 3-4 क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो वो अभी काफ़ी लो है। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसे निकाल के वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं, देखो होता क्या है, टेक कंपनी इसमें फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है। जब पैसा डूबता है तो बहुत डूबता है। ये .com बबल बस्ट हुआ था, उस समय बबल था तो 68% नीचे गिर गया था नैस्डैक। 68 तो चलो यहाँ पे गूगल पे दिख रहा है, 75% सब तकरीबन यहाँ पे नैस्डैक नीचे था 2000 से लेकर 2009। ठीक है, और यहाँ से 14 साल लग गए थे इसको रिकवरी लाने में।
सो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी और वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप प्योर प्ले लेना चाहते हैं। काफ़ी लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अभी इस मार्केट के अंदर कि इंडिया को बेचकर टोटल यूएस में खरीदारी कर रहे हैं और वो फिर आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। उसको आगे चल के चेकआउट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक झटका लगा था कोस्पी को कल। ये साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट है, 6% के साथ में नीचे गया था। अब ऐसे झटके लगेंगे, इंडेक्स से ये टोटल 6%, 8%, 10% नीचे जाएगी ये। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तेजी में है, एक साल में 185% के रिटर्न्स बन चुके हैं। तो भागते भागते ये भी जाके ओवर वैल्यूड होगी कहीं ना कहीं, और फिर आपको आगे चल के ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा, डिस्कस करेंगे अपन यहीं पे, कि ये ऐसा बन रहा है ऊपर जाके और उसके बाद में ये इस तरह से नीचे। ये जो चार्ट है आपको ऐसे देखने को मिलेगा और कई साल तक नहीं चलेगा। लेकिन वो कब होगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो चीज़ें अच्छी है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, बट एक टाइम पर सैचुरेशन आएगा। तो वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 इस ईटीएफ के अंदर सर्किट है, यानी हर कोई इन्वेस्टर अभी यहीं पे बाइंग कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, फंड्स के अंदर इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। जो सेबी की कैप थी वो मीट हो चुकी है, अब सेबी कैप बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ईटीएफ, ठीक है। सो नैस्डैक को देखोगे ना तो यहाँ पे कितना गेन है, 50 समथिंग कुछ परसेंट का गेन है कुछ ही महीनों के अंदर। अब लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, डिस्कशन भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो गिरावट भी आती है, 23% के साथ में गिरा था, यानी मौके मिलते हैं, ऐसा नहीं है मौके नहीं मिलेंगे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 25% के साथ में गिरा था। सो जो समझदार इन्वेस्टर है वो अभी बाइंग नहीं करेगा, और जो ट्रेडर है वो ईटीएफ में बाइंग करेगा। अब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सर आप बताते हो कौन कौन से फंड्स अभी ओन है, तो हम क्या करें। देखो क्या करें वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अभी इन्वेस्टर के लिए कुछ खास बचा नहीं है यूएस मार्केट में, ट्रेडर्स के लिए बहुत कुछ है। तो ईटीएफ अगर जो खरीदना चाहता है वो बाय करके सेल करने के हिसाब से होगा, लेकिन अगर आपको फंड्स खरीदने हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस मार्केट के अंदर कैसे। यहां पे देखिए दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको दिया था 1 महीने पहले, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि क्रैश में समझ जाओ, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या है, उस समय हमने बातचीत की थी जब कोई बातचीत नहीं कर रहा था नैस्डैक के ऊपर, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं ये वही ईटीएफ है, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई से 17% नीचे था। देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, आप चेक कर लेना, बहुत डिटेल में इसको मैंने आपको समझाया था। साथ में अगर मैं आपको फैंग का बताऊं, जो अभी दुनिया पागल है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सर्किट ओपन हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी ध्यान देंगे। डेटा अपन देख रहे थे जिसमें आगे का अपने को समझ में आ रहा था कि वॉर से जैसे ही ध्यान हटेगा सब एआई के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं और आगे और भी रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। सो टाइम की बात होती है, आपको सही समय पर सही जगह पे फोकस करना चाहिए। अभी भी काफ़ी सारी कंपनी है, मैं आपको सिखाने के पर्पज से बताता हूँ कि जहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, टेक्निकल फंडामेंटल सिचुएशन अच्छी है, पैसे बन रहे हैं, वहाँ पे रिटर्न्स आएंगे। सो अभी आप देखोगे ना तो इन्वेस्टर गलती क्या कर रहा है कि पूरा पैसा यूएस में डाल रहा है, जहाँ उसको मौका मिलता है वहाँ पे वो खरीदारी करने की सोचता है। ईटीएफ के अंदर पागलपन है अभी बहुत ज़्यादा। अब ईटीएफ में एक चीज़ आपको नहीं पता होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बेटर डिसीजन लेने में आसानी होगी। सो इन्वेस्टर को नॉर्मली क्या करना चाहिए, 60-80% तो निफ्टी यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगला वीडियो देख लेना। 20-40% होना चाहिए नैस्डैक में, ठीक है, क्योंकि इंडियन टेक कंपनीज इतना अच्छा नहीं करती है जितना वहां की टेक कंपनीज करती है। सो अगर हम पूरा पैसा नैस्डैक में लगा देंगे या 50% पैसा नैस्डैक में लगा देंगे, तो हम एक ही सेक्टर में पूरी वेल्थ या 50% लगा देंगे, जो कि सही नहीं है। अगर हम 5 सेक्टर रखें तो एक सेक्टर में 20% पैसा होता है, तो उस हिसाब से टेक में पैसा डालना है तो 10, 15, 20, 30%, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि आगे चल के फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। सो अभी एक फंड है जो ओपन है, ये आप नेम देख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं अभी नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना है तो आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना था, जो अगर मुझे करना होता या फिर मैं कर चुका हूं, वो उस समय जहां पे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, क्योंकि ये एक सही प्राइस था और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में था। क्योंकि फॉर लॉन्ग टर्म अगर मैं इन्वेस्टर के पीओवी से देखूं कि मुझे अपने पोर्टफोलियो के अंदर 20% टेक कंपनीज रखनी है यूएस की, तो मैं इन्वेस्टर
के पर्सपेक्टिव से उनको नीचे खरीदूंगा, ना कि ऊपर खरीदूंगा। अगर मुझे ट्रेड करना है तो डेफिनेटली फिर मैं चलती गाड़ी के अंदर घुसूंगा, और जो घुसना अभी बहुत डिफिकल्ट है ETF के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मारामारी जैसे शुरू हो चुकी है ना, वैसे फंड्स पैसे कमाने की दौड़ में आगे आ चुके हैं। फंड्स ही देख रहे हैं कि किन की जो कैप है ना वो मीट नहीं हुई है। तो एक फंड है जिसका, या जो कंपनी है PGIM है, इंडियन म्यूचुअल फंड, ठीक है। अभी एक नोटिस जारी किया है इसने, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि कब यहाँ पे ओपन होगा। मतलब कुछ फंड्स है इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PGM इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड, ये ओपन होने वाले हैं, रीओपन होने वाले हैं, ठीक है। यानी आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये मुझे लग रहा है एक दिन में बंद भी हो जाएगा। जैसे ही अगर लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कैप इसकी मीट हो जाएगी, 1-2 दिन में शायद ये बंद हो जाएगा। डेट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि डेट क्या है। सो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 मई 2026 यानी 18 तारीख, आई थिंक मंडे को ये जो फंड है ये ओपन करेगा इन्वेस्टर के लिए। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ठीक है, उनके लिए ओपन है, बट वही बात है कि कौन करना चाहता है। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है। एक पॉइंट जो किसी को नहीं पता है या काफ़ी कम लोगों को पता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं US मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो टैक्स वैसे होगा, शॉर्ट टर्म 20%, लॉन्ग टर्म 12.5%, 1.5 लाख समथिंग मेरे को छूट मिलेगी इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने यहाँ पे टैक्स को डिफरेंट कर रखा है। अगर आप ETF के अंदर भी काम कर रहे हो ना, तो रिटर्न फाइल करते टाइम देख लेना थोड़ा सा। अगर आपने ETF या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड रिडीम किया, बेचा 2 साल से पहले, ध्यान से सुनो, 2 साल से पहले अगर आपने ETF जो नेस्टेक 100 है, फैंग है, उसको बेच दिया, तो आपको जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। यानी अगर आप इनकम टैक्स के क्राइटेरिया के अंदर 20% के रेंज में आते हैं या 30% के रेंज में आते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा आपको 20% लगेगा उस पर टैक्स, और 30% की रेंज पे आते हैं तो 30% लगेगा। कम पे आते हैं तो कम लगेगा, और आपकी इनकम ही नहीं है और आपने यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया तो अलग बात है, वो आपका CA बताएगा आपको, तो यहाँ पे टैक्स डिफरेंट है। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद में उनको बेचते हैं तो फिर आपको टैक्स लगेगा 12.5% का, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब कि जैसे इंडियन स्टॉक्स आप बेचोगे तो जो छूट दे रखी है, आई थिंक 1.5 लाख की है, करेक्ट कर देना गलत हो तो, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 12.5% पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे वो लिमिट भी नहीं है, आपको पूरे प्रॉफिट के ऊपर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 2 साल से पहले बेचा तो आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको देना है। 2 साल के बाद में बेचा तो कोई लिमिट नहीं होगी छूट की, आपको पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब ETF का खरीदने का मतलब यह है कि अभी इस मार्केट के अंदर बहुत ऊपर जा चुका है, क्या पता इन्वेस्टर खरीद ले और 3-6 महीने बाद उसको समझ में आ जाए कि यार ये तो नीचे आएगा। अगर वो प्रॉफिट बुक करता है तो उसकी टैक्स लगेगा उसके हिसाब से। सो बेनिफिट यही है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ें सेटल होने दो, हो सकता है नीचे आए, पता नहीं इस साल आए अगले साल आए, जो भी है जैसा भी है देखेंगे। तो नीचे खरीदे तो कम से कम 2 साल से ऊपर होल्ड करे तो फिर उसमें बेनिफिट हो टैक्स का। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, टैक्स से लेकर जो वैल्यूएशन है या जो सिचुएशन है, ट्रेडर के हिसाब से अलग चीज़ है, इन्वेस्टर के हिसाब से अलग चीज़ है, तो उसके बेसिस पे आपको चीज़ों को देखना है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।